नमस्कार। 51 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके हाथ की रेखाएं बोलती हैं, उनके फलों को बताऊंगा। अंत में आपके सवालों पर प्रकाश डालूंगा। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली पहुंच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी व्यक्ति में किसी प्रकार की बुद्धि की कमी नहीं, फैसला लेने की कोई शक्ति कम नहीं। कम उम्र से ही ऐसे लोग अपने पैरों पर खड़े भी हो जाते हैं। धन की क्या स्थिति रहे वो एक अलग बात है। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक पर्व, और मानसिक पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि मानसिक रूप से कोई ज़्यादा समस्या है। हल्का सा एक बिंदु है स्पॉट पर यहाँ पर बना हुआ। अगर ये बिंदु यहाँ पर हल्का सा है तो बस इसका मैं ये कह सकता हूँ कि भाई दिमाग डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। तो ये थोड़ा सा इस बात का संकेत है। अगर इसकी मोटाई बढ़ती जाती है आपके जीवन में तो आपकी श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति कम हो सकती है, याददाश्त की कमी हो सकती है। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं काफ़ी दिखाई देती हैं। आप अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए। आपके कार्य का आपके प्रभाव आपके परिवार में ना आए, आपकी भाषा शैली से घर में कलेश ना बढ़े, इस तरह का संकेत। या कभी कभी गुस्से में आकर के जो कुलीग्स हैं साथ वाले, उनसे साथ भी झगड़ने की संभावना है। तीसरा पर्व पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी व्यक्ति धन के लिए संघर्ष कर रहा है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। देखिए, सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर आ जाए ये बीच वाला कट का निशान, तो आँखों के नंबर बढ़ने की संभावना, या आपको बीपी के रोग का आगमन हो गया। तीसरी बात, आपको अग्नि तत्वों से बचना चाहिए। और चौथी बात, आपको वाहन हिसाब से संयमित होकर चलाना चाहिए, कोई चोट फेंट का सामना ना हो। तो ये 4 चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा इनका। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव, व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी उपकरणों से लाभ ना मिलने का संकेत। तीसरा पर्व यहाँ पर ये भी अगर मैं देखता हूँ तो वैसे तो उन्नत है, परिवार वाले सहयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उंगलियाँ ऊपर विभाजित हो तो पीछे से जो सपोर्ट है वो लगातार नहीं मिल पाती है। वैसे व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक बड़ा कट का निशान आ जाए तो ये अपने आप में शनि की ढैया और शनि की 7.5 में धन का संघर्ष बोलते नाम से भी प्रभावी हो जाता है। यानी ढैया और 7.5 में तो शनि की पूजा को जरूर करिए, आपके यदि बोलते नाम से बनती है तो। यहाँ साथ ही साथ आपके शरीर में कोई रोग प्रवेश कर चुका है, उसकी नियमित रूप से दवाई खाते रहिएगा। तो ये कोई बुरी बात नहीं है दवाई खाना, लेकिन स्वास्थ्य को सही रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं, यानी कर्ज का शिकार। मैंने हजारों एपिसोड्स में कहा, यहाँ सेकंड पर्वत पर यदि आपकी राहु रेखाओं का प्रभाव है तो ये आपके जीवन के अंदर कर्ज की रेखाएं हैं। तो कर्ज की रेखाएं कितने हिसाब से है, कैसी है, क्या उतरेंगी नहीं उतरेंगी, ये आपके सवाल से वैसे उतरेंगी, ये तो निश्चित बात है। यहाँ पर अगर तीसरे पद की बात करता हूँ तो व्यक्ति की कोई बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी व्यक्ति पूजा पाठ भी करता है, ईश्वर के लिए भक्ति भी करता है और परिवार के लिए जिम्मेदारी भी निभाता है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। थोड़ा सा कटका निशान है, ध्यान रखने अपने खान पान पर। किसी बुरे खान पान से बचें, सिगरेट से, शराब से या बुरे लोगों की संगत से, क्योंकि खान पान का रोग कोई आने के लिए यहाँ पर व्याकुल है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी इस रेखा के बारे में। ये 2 से 3 रेखाएं आपकी इंक वाली उसके अंदर भी हैं, यानी कुल मिलाकर पति पत्नी के बीच में ये रेखाएं बहुत बुरी है। ये विवाद का कारण की रेखाएं मैं इनको बोल सकता हूँ। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में विवाद, पति पत्नी की नहीं सुनता और पत्नी पति की नहीं सुनता, इसको इस तरह का बहुत बुरी रेखा मैं मानता हूँ। कुछ जीवन की अगर दोनों पटरियाँ सही रास्ते पर नहीं चलेंगी तो फिर जीवन का निर्वाह मुश्किल जाएगा। यहाँ तीसरे पर्व पर भी रेखाएं हैं, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर के धन के अच्छे आगमन नहीं प्राप्त कर पा रहा और संतान को जैसा सुख देना चाहता है वैसा नहीं दे पा रहा। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर
पर्व के बारे में, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। अगर बुध के पर्व की स्थितियों को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो समरेखाएं मिली हैं वो कुछ आकर के सूर्य पर्व के नीचे की तरफ से मिली है, यानी इधर साइड से जब आती हैं तो भाग दौड़ करके व्यक्ति को थोड़ा धन प्राप्त हो जाता है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर धन के आगमन बनते हैं पर मजबूती के साथ बनते दिखाई नहीं पड़ते। आइए अपने बात कर लेता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन के अंतर्गत ये भाग दौड़ से बनाने वाली रेखा है, भाग दौड़ कराएंगी, फल क्या होगा, कुछ नहीं। ये वो रेखा है जो आपको मिली भाग्य रेखा से, यानी ये बहुत अच्छी रेखा थी। ये वो रेखा है जो बोलती है कि यदि व्यक्ति प्रयास करता तो राज्य सरकार की जॉब प्राप्त कर सकता था। बेहतरीन ट्रेंगल है इसके अंदर बना हुआ, यानी राज्य सरकार की जॉब से। अब क्या है कि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप क्या करें, आप इंजीनियर हैं जैसे, तो इसमें इंजीनियरिंग में सिविल में काम होता है कंस्ट्रक्शन का, यानी इसमें राज्य सरकार से संबंधित यदि आप ठेके लेंगे तो उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो राज्य सरकार की नौकरी ना मिले तो राज्य सरकार के टेंडर मिले, ठेके मिले, उनसे लाभ की स्थितियों और उसके साथ सम्मान प्राप्ति का योग। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व में अभी कोई ज़्यादा उचित रेखाएं नहीं दिखाई, यानी कुल मिलाकर कर्म में कोई कमी नहीं है और भाग्य यहाँ पर पूर्णतः आपका अभी आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इसको मैं अभी ये कह सकता हूँ कि कोई थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेंगे उससे ठीक हो जाएगी स्थिति, भाग्य साथ देने लगेगा। बृहस्पति के पर्व की स्थिति देखिएगा, बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर चतुर्भुज का ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना मकान तो बना जाता है, यानी कैसे ना कैसे करके सुसज्जित मकान नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्वायर बेहतरीन नहीं दिखाई देता, लेकिन बृहस्पति पर ये चिन्ह जब इस तरीके से एक दूसरे को टूटन पैदा करें तो इसका मतलब होता है पति पत्नी के तालमेल को बचा करके चलें। आइए बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपकी बात करता हूँ अंगूठे के पहले प्रथम पर्व को देख लेता हूँ, फिर मैं आपकी हृदय रेखा को देखूंगा। अंगूठे का प्रथम पर्व, और ये कोई बहुत ज़्यादा बली नहीं है, इसमें कोई मोटापन नहीं है, कोई ज़्यादा टर्न लेकर के नहीं है, यानी इच्छाएं व्यक्ति की जो है वो पूरक बहुत आसानी से नहीं होंगी, संघर्ष के साथ होंगी। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का है, उस पर आड़ी तिरछी रेखा है। बहस करें और टारगेट से संबंधित बहस करें, फालतू बातों पर बहस और समय खराब ना करें। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। ऊपर नीचे मिलकर के चलने वाली रेखाओं की शुरुआत और ऊपर तक जाकर सीधे चली गई, यानी कहीं भी इसमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई बहुत बड़ा रोग शरीर के अंदर आ गया है। इसके अंदर कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि कितना भी वैचारिक मतभेद हो जाए पति पत्नी के बीच में तलाक होगा, और इसके अंदर कोई ऐसा भी रोग नहीं दिखाई देता कि मन में कलेश से घुटता रहे व्यक्ति और बाद में उसको हृदय से रोग से संबंधित समस्या हो जाए। बीपी की समस्या हो सकती है, ऊपर मुझे दिखाई दिया था। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और इससे रेखा यदि निकलती हैं तो ये अच्छा संकेत है। एक रेखा का संबंध अगर शनि पर्व से है, मेहनत से धन शनि पर्व। एक रेखा का संबंध सूर्य पर्व से है, मेहनत से दूर की भागदौड़ और साथ ही साथ राज्य सरकार के टेंडर्स और राज्य सरकार की नौकरी का मैंने कहा था, ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर प्रयास कर लेता तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था। और साथ ही साथ ये मंगल से निकलकर बुध पर्वत की रेखा, यानी अगर मैं देखूं तो तीनों तरफ आयु रेखा को तोड़ करके रेखा जाती है। भाग दौड़ करता है व्यक्ति, परिश्रम करता है, कर्म करता है, ऐसा नहीं है कि स्वप्न देखता है, और वो कर्म करने वाले व्यक्ति जीवन में सफल भी होते हैं। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा का सबसे पहले देखिए कि बुद्धि रेखा जाकर एकदम भाग्य रेखा पर होगी, फिर उसके बाद का बोलता हूँ फल। पहले बुद्धि रेखा जाकर ये भाग्य रेखा पर होगी। यहाँ तक का फल सुनिए, जब जब आपकी बुद्धि रेखा जाकर के और ख़त्म हो जाए, कहाँ पर, भाग्य रेखा पर, व्यक्ति के दिमाग में है यार मेरा भाग्य कैसे बने कैसे बने कैसे बने। इसके बाद यही शाखा बढ़कर पहुंच जाती है बुद्ध पर्वत तक, यानी इसके बाद ये सीधी बुद्ध पर्वत तक पहुंची। नीचे वाली रेखा अलग है, ये रेखा इस तरह जाके हृदय रेखा में समा गई, यानी कुल मिलाकर इसको देखो तो बुद्ध पर्वत की तरफ इशारा करती है।
भाई मैं किस तरह से बुद्धि का योग करूं कि मुझे धन के आगमन बने। तो ये इस तरह की भाषा को बोलने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा है, जिसमें धन से संबंधित समस्याएं ज़्यादा नज़र आती हैं। द्वितीय मंगल पर्वत की स्थिति को देखिएगा, उसमें रेखाएं जो निकलती है यहाँ, और वो काफ़ी आगे बढ़ने का, यानी अगर बात करें तो किसी ज़मीन से संबंधित कार्यों में विवाद से बचें, बस इतना ही कह सकता हूँ। बाकी साहस के लिए रेखा अच्छी है ये, लेकिन विवाद से बचने की आवश्यकता ज़रूरी है। अब बात करता हूँ मैं आपके नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध बनाने से पहले इसके अंदर नीचे यहाँ तो कोई बुरे ऐप की संभावना, ये थोड़ा ध्यान रखें, किसी गलत संसर्ग में ना पड़े, गलत खान पान ना करें। साथ ही साथ कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे विदेश योग बन सके। कोई डिप्रेशन या अवसाद का चिन्ह भी यहाँ पर नहीं है। एक रेखा का शाखा का संबंध सीधा आपकी भाग्य रेखा से है, यानी ये तो निश्चित था ही था, ईश्वर ने लिखा था कि भाई घर से दूर जाकर आपको नौकरी करनी है, या आपके जीवन में चंद्र यानी चंद्रमा जैसे 2.25 दिन में बदलता है, यानी व्यक्ति को लगातार भागदौड़ करनी पड़ेगी अपने काम में, तभी जा कर के व्यक्ति जीवन में अपने भाग्य को बना पाएगा। इस रेखा का फल इस प्रकार से बोला जा सकता है। यहाँ पर व्यावसायिक रेखा या बुध रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या व्यक्ति में बुद्ध थी? रेखा गई और रेखा बुध पर्वत तक नहीं पहुँची, यानी रेखा घर का स्वामी जब तक घर में नहीं पहुँचता तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। मेरे हिसाब से अभी वैसे आपका डिसीजन सही है, आप कार्य सही करते हैं, आपकी लाइन सही है, लेकिन अब की उसकी उन्नतियों में थोड़ा सा समय लगेगा, तब आपको उसकी प्राप्ति होगी। कुछ पूजा पाठ अवश्य कर लीजिएगा, वो विघ्न नाशक होती है पूजा पाठ। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में, और वह है आपका शुक्र पर्व। संसाधनों के पर्व की यदि बात करता हूँ तो ये शुक्र पर्व है। इसमें अगर देखें तो आपको मार्वल्स रेखाएं ज़्यादा नज़र आएंगी, यानी छोटे छोटे चतुर्भुज कह सकते हैं आप, चटकदार रेखाएं कह सकते हैं आप। ये संसाधनों में कोई त्रिभुज नहीं बनाती, कोई चतुर्भुज नहीं बनाती, कोई अच्छी रेखा निकल कर के यहाँ से जा न रही है जो आपके जीवन में अच्छा उदय पैदा कर सके। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके जीवन में यहाँ संसाधन सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। आयु रेखा की स्थिति बहुत नीचे मणिबंध तक पहुँचने का प्रयास किया, और इस तरीके से दो मुखी भी हो गई, यानी अभी मैं इसको केवल 77-78 वर्ष पढ़ता हूँ, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो सब बातें मैंने आपको बताई जो वर्तमान की स्थिति में है, और रेखाएं क्या क्या बोलती हैं उनका फल बोला मैंने। सवाल के लिए बिल्कुल एकदम अलग स्थितियों में देखना पड़ता है। आप सिविल इंजीनियर हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और उसमें मेरा काम ठीक नहीं चलता है, ये आपने कहा। कर्ज की रेखाएं आपने बोली हैं, तो कर्ज है आप पर, वो तो रेखा मैंने बता दिया कि कर्ज की रेखाएं हैं हाथ में, तो है कर्ज, ऐसा मजबूत नहीं, ख़राब नहीं है कि आप उतार ना पाएँ, उतार भी पाएंगे। तो काम को मैंने बोला कि यदि आपको गवर्नमेंट टेंडर्स मिले या किसी व्यक्ति ने ठेकेदारी ले रखी हो, उसके अंडर से आपको अपने अंदर काम मिले, तो उससे ज़्यादा लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। यहाँ पर काम ठीक चले इसके लिए पूजा पाठ बताऊंगा, उससे ठीक चल जाएगा। आपने कहा मेरा मकान और 4 व्हीलर खरीद पाऊंगा क्या? जब आप मकान खरीदने की और 4 व्हीलर की बात करते हैं और हम 51 वर्ष पे पहुंचते हैं, यहाँ आपकी भाग्य रेखा का 51वां वर्ष है, और यहाँ पर ये रेखा ज़बरदस्त रूप से राहु रेखा ने काटा, यानी ये वो समय है जिस समय पर आपको बहुत सावधानी मेरे हिसाब से बरतनी चाहिए। अभी किसी गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम 5 साल के बाद। मुझे लगता है लगभग 55वें वर्ष के बाद, 54 से 55वें वर्ष के बाद आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। अभी आप अपने धन को इन्वेस्ट ना करें कहीं पर फालतू जगह, और अपने काम की तरफ फोकस करें। जो पूजा पाठ बताऊंगा उसको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। तो घर में कलेश रहता है, उसका कारण यही है कि जो पर्वत धन का है वो अच्छा नहीं था, यानी धन के आगमन, धन आने से पहले खर्च हो जाता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसा हाथ बताता है। कर्म रेखा बहुत अच्छी है, कर्म बहुत करते हैं, कर्म में कोई दिक्कत नहीं है। शनि पर्व पर रेखा उदय नहीं हुई है, हो जाएंगी उदय,
थोड़ा सा पूजा पाठ करिए और घर के कलेश की तरफ ध्यान करिए। आमदनी बढ़ेगी तो घर के कलेश अपने आप खत्म हो जाएंगे। पूजा क्या करें ये बता देता हूँ आपको। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का आपको पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इससे आपके पास धन के स्रोत बढ़ेंगे, ऑफर खुद चल कर के आएंगे और धन के स्रोत बढ़ेंगे। यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप पुखराज इस उंगली के अंदर पहन सकते हैं। ये धन का कारक बनेगी, धन के और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट का कारक बनेगी। आपको उन्नति तरक्की प्राप्त होगी। तो पुखराज रत्न बनता है, चाहे मुझसे मंगा सकते हैं आप। और श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति। नमस्कार।